आज का हमारा नया टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते अपनी वीडियो की ओर तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसियां का मंदिर शहर निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है प्रतिहार, दूसरा है सोलंकी, तीसरा है चौहान और चौथा है परमार। तो इसका सही उत्तर है पहला प्रतिहार। प्रतिहार राजपूत राजा द्वारा जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर शहर बनवाया गया था। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला मोहम्मद शाह रंगीला, दूसरा शाह आलम सेकंड, तीसरा फारूक सियरी, चौथा रफ़ी उल दरजात। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड को फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सुरसागर संगीत पर एक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल के दौरान लिखा गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहाँ। तो इसका सही उत्तर है दूसरा अकबर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के शासन का मील का पत्थर नहीं था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला सिल्वर टंका और कॉपर जेताल का परिचय, दूसरा इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत, तीसरा 40 शाह का संगठन और चौथा दिव्याधिकार सिद्धांत को आगे बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है चौथा, दिव्य अधिकार सिद्धांत को आगे बढ़ाना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला शेर शाह सूरी, दूसरा जलाल खान, तीसरा फिरोज शाह सूरी और चौथा इब्राहिम खान सूरी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा जलाल खान। जलाल खान ने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, राजस्थान में विजय स्तंभ या विजय स्तंभ डैश में स्थित है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला अजमेर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा जयपुर और चौथा उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है दूसरा चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, मुग़ल काल में प्रयुक्त मनसबदार शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला जमींदार, दूसरा राज्य के अधिकारी, तीसरा जिन्हें राजस्व देना था और चौथा राजस्व संग्रहकर्ता। तो इसका सही उत्तर है दूसरा राज्य के अधिकारी। मनसबदार शब्द का सही अर्थ है राज्य के अधिकारी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, वैष्णव संत रामानुज का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। श्रीरंगमी, दूसरा है श्री विल्लीपुतूर, तीसरा है उडुपी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से किसने काबुलियत और पट्टा की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला बाबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा अकबर और चौथा शाहजहाँ। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा शेरशाह। शेरशाह ने काबुलियत और पट्टा की शुरुआत की थी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन ऐतिहासिक लेख 16वीं शताब्दी का नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला हुमायूंनामा, दूसरा N.A. अकबरी, तीसरा तुज़क ए जहांगीरी और चौथा अकबरनामा। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा तुज़क ए जहांगीरी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, जायसी की पद्मावत क्रमशः निम्नलिखित में से किस बोली और लिपियों में लिखी गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है अवधी और फ़ारसी, दूसरा है हिंदी और उर्दू, तीसरा है फ़ारसी और उर्दू और चौथा है अवधी और अरबी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला अवधी और फ़ारसी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के सैयद सुल्तानों का समकालीन था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इब्न बतूता, दूसरा टैवनियर,
तीसरा ख्वाजा अब्द मलिक इसामी और चौथा याहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा याहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है कुतुब उद दीन ऐबकी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन और चौथा है आराम शाह। तो इसका सही उत्तर है पहला कुतुब उल दीन ऐबकी। कुतुब उद दीन ऐबकी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, बैराम शाह निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा सफल हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अलाउद्दीन मसूद शाह, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा नसरुद्दीन महमूद और चौथा बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अलाउद्दीन मसूद शाह। बैराम शाह अलाउद्दीन मसूद शाह राजा द्वारा सफल हुआ। तो ऐसी ही जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते ही मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।